प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 और श्लोक 24 से शुरू करते हैं। ये संबंध अब राजस कर्म का वर्णन करते हैं। यत्तु कामे पशुना कर्म साहंग कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायांश तद्राज समुदाहतम। परंतु जो कर्म भोगों को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा जाता है। व्याख्या: यत्तु राजस कर्म को सात्विक कर्म से भिन्न बताने के लिए यहाँ तु पद कर प्रयोग हुआ है। कामे पशुना कर्म, हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख आराम मिलेगा, भोग मिलेंगे, आदर सम्मान बड़ाई मिलेगी आदि फल की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा कर्म किया जाए। साहंग कारेण, लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं और वाह वाह करते हैं तो अभिमान आता है, और जहाँ लोग सामने नहीं होते वहाँ एकांत में कर्म करने से दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता विशेषता देखकर अभिमान आता है। जैसे दूसरे आदमी हमारी तरह सुचारू रूप से सांगोपांग कार्य नहीं कर सकते, हमारे में काम करने की जो योग्यता, विज्ञ, चतुरता आदि है वह हर एक आदमी में नहीं मिलेगी। हम जो भी काम करते हैं उसको बहुत ही ईमानदारी से और जल्दी करते हैं आदि आदि। इस प्रकार अहंकार पूर्वक किया गया कर्म राजस कहलाता है। वा पुण्य, आगे भविष्य में मिलने वाले फल को लेकर, मतलब फलेच्छा पूर्वक कर्म किया जाए अथवा वर्तमान में अपनी विशेषता को लेकर अहंकार पूर्वक कर्म किया जाए, इन दोनों भावों में से एक भाव होने पर भी वह कर्म राजस हो जाता है। यह बताने के लिए यहाँ वा पुण्य पद आए हैं। तात्पर्य है कि फलेच्छा और अहंकार इन दोनों में से जब एक भाव होने पर भी कर्म राजस हो जाता है, तब दोनों भाव होने पर वह कर्म राजस हो ही जाएगा। क्रियते बहुलायासम, कर्म करते समय हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्ति में शरीर के सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है उसको कर्म करते समय शरीर में ज्यादा परिश्रम मालूम देता है। जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा तो मुख्य है, जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा तो मुख्य है पर शारीरिक सुख आराम की इच्छा मुख्य नहीं है, अर्थात सुख आराम लेने की स्वाभाविक ही प्रकृति नहीं है, उसको कर्म करते हुए भी शरीर में परिश्रम नहीं मालूम देता। कारण कि भीतर में भोगों और संग्रह की जोरदार कामना होने से उसकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ ही लगी रहती है, शरीर की तरफ नहीं। तात्पर्य है कि शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से फलेच्छा की अवहेलना हो जाती है, और फलेच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुख आराम की अवहेलना हो जाती है। लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता न होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में परिश्रम नहीं मालूम देता, परंतु एकांत में कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक न मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में ज्यादा परिश्रम मालूम देता है। तद्राज समुदाहतम, ऐसे फल की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया हुआ जो कर्म है वह राजस कहा गया है। अब श्लोक 25 संबंध अब तामस कर्म का वर्णन करते हैं। अनुबंध क्षय हिंसा मन वेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतत तामस म्युच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। व्याख्या: अनुबंधम, जिसको फल की कामना होती है वह मनुष्य तो फल प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कर्म करता है, परंतु तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होने से वह कर्म करने में विचार करता ही नहीं।
इस कार्य को करने से मेरा तथा दूसरे प्राणियों का अभी और परिणाम में कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा, इस अनुबंध अर्थात परिणाम को न देखकर वह कार्य आरंभ कर देता है। स्वयं इस कार्य को करने से अपने और दूसरों के शरीरों की कितनी हानि होगी, धन और समय का कितना खर्चा होगा, इससे दुनिया में मेरा कितना अपमान, निंदा, तिरस्कार आदि होगा, मेरा परलोक बिगड़ जाएगा आदि नुकसान को न देख कर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। हिंसा, इस कर्म से कितने जीवों की हत्या होगी, कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों की सिद्धांतों और मान्यताओं की हत्या हो जाएगी, दूसरे मनुष्यों की मनुष्यता की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, अभी के और भावी जीवों के शुद्ध भाव, आचरण, वेशभूषा, खान पान आदि की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, इससे मेरा और दुनिया का कितना अधपतन होगा आदि हिंसा को न देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। अन्वेक्ष्य च पौरुषम, इस कामना को करने की मेरे में कितनी योग्यता है, कितना बल सामर्थ्य मेरे पास, कितना समय है, कितनी बुद्धि, कला आदि, कितना ज्ञान है, अपने पौरुष मतलब पुरुषार्थ को न देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। मोहादारभ्यते कर्म यतत तामस समुच्यते। तामस मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होने वाले नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्य का कुछ भी विचार न करके जब जैसा मन में भाव आया उसी समय बिना विवेक विचार के वैसा ही कर बैठता है। इस प्रकार किया गया कर्म तामस कहलाता है। अब श्लोक 26 संबंध। अब भगवान सात्विक कर्ता के लक्षण बताते हैं। मुक्त संगो न वादी धृत्युत्साह समविंत सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित, अनहवादी, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। व्याख्या। मुक्त संगन, जैसे सांख्य योगी का कर्मों के साथ राग नहीं होता, ऐसे सात्विक कर्ता भी राग रहित होता है। कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदि से अपना संबंध जोड़ने के कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में आसक्ति, लिप्तता होती है। सात्विक कर्ता इस लिप्तता से सर्वथा रहित होता है। अनहवादी, पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदि को लेकर अपने में जो एक विशेषता का अनुभव करना है, यह अहंवदनशीलता है। यह अहंवदनशीलता आसुरी संपत्ति होने से अत्यंत निकृष्ट है। सात्विक कर्ता में यह अहंवदनशीलता अभिमान तो रहता ही नहीं, प्रत्युत मैं इन चीजों का त्यागी हूँ, मेरे में ये अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं सर्वथा निष्काम हूँ, मैं संसार के संबंध से रहित हूँ, इस तरह के अहंभाव को भी उसमें अभाव रहता है। धृत्युत्साह समविंत, कर्तव्य कर्म करते हुए विघ्न बाधाएं आ जाएं, उस कर्म का परिणाम ठीक न निकले, लोगों में निंदा हो जाए, तो भी विघ्न बाधा आदि न आने पर जैसा धैर्य रहता है, वैसा ही धैर्य विघ्न बाधा आने पर भी नित्य निरंतर बना रहे, इसका नाम धृति है। और सफलता ही सफलता मिलती चली जाए, उन्नति होती चली जाएगी, लोगों में मान, आदर, महिमा आदि बढ़ते चले जाएं। ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में जैसी उम्मीदवारी सफलता के प्रति उत्साह रहता है, वैसी ही उम्मीदवारी इससे विपरीत अर्थात असफलता, अवनति, निंदा आदि
हो जाने पर भी बनी रहे, इसका नाम उत्साह है। सात्विक कर्ता इस प्रकार की धृति और उत्साह से युक्त रहता है। सिद्धय सिद्धेयो निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में अपने में कुछ भी विकार न आए, अपने पर कुछ भी असर न पड़े, अर्थात कार्य ठीक तरह से सांगोपांग पूर्ण हो जाए, अथवा पूरा उद्योग करते हुए अपनी शक्ति, समझ, समय, सामर्थ्य आदि को पूरा लगाते हुए भी कार्य पूरा न हो, फल प्राप्त हो अथवा न हो, तो भी अपने अंतकरण में प्रसन्नता और खिन्नता, हर्ष और शोक का न होना ही सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना है। कर्ता सात्विक उच्यते, ऐसा आसक्ति तथा अहंकार से रहित, धैर्य तथा उत्साह से युक्त और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार कर्ता सात्विक कहा जाता है। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं। संगन, वदनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि। इनमें से पहली 2 बातों से रहित, बीच की 2 बातों से युक्त और अंत की 2 बातों में निर्विकार रहने के लिए कहा गया है। अब श्लोक 27 से शुरू करते हैं। संबंध अब राजस कर्ता के लक्षण बताते हैं। रागी कर्म फल प्रेप सुलुब्धो हिंसात मको शुचि हर्ष शोकाविंत कर्ता राजस परिकीर्तित। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। व्याख्या। रागी, राग का स्वरूप रजोगुण होने के कारण भगवान ने राजस कर्ता के लक्षणों में सबसे पहले रागी पद दिया है। राग का अर्थ है कर्मों में, कर्मों के फलों में तथा वस्तु पदार्थ आदि में मन का खिंचाव होना, मन की प्रियता होना। इन चीजों का जिस पर रंग चढ़ जाता है वह रागी होता है। कर्म फल प्रेपसु। राजस मनुष्य कोई भी काम करेगा तो वह किसी फल की चाहना को लेकर ही करेगा। जैसे मैं ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन मान बढ़ाई आदि मिलेंगे और परलोक में स्वर्ग आदि के भोग सुख आदि मिलेंगे। मैं ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा हूँ तो उनसे मेरा शरीर निरोग रहेगा आदि आदि। लुब्ध। राजस मनुष्य को जितना जो कुछ मिलता है उसमें वह संतोष नहीं करता, प्रत्युत जिमी प्रति लाभ, लोभ अधिकाई की तरह और मिलता रहे, अर्थात आदर सत्कार महिमा आदि अधिक से अधिक होते रहें, धन पुत्र परिवार आदि अधिक से अधिक बढ़ते रहें। इस प्रकार की लाग लगी रहती है, लोभ लगा रहता है। हिंसात्मक, वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों के नुकसान की, दुख की परवाह नहीं करता। वह ज्यों अधिक भोग सामग्री इकट्ठी करके भोगता है, त्यों ही त्यों दूसरे अभावग्रस्त लोगों के हृदय में जलन पैदा होती है। अतः दूसरों के दुख की परवाह न करना तथा भोगना हिंसा ही है। तामस कर्म और राजस कर्ता दोनों में हिंसा बताने का तात्पर्य यह है कि मुड़ता रहने के कारण तामस मनुष्य की क्रियाएं विवेक पूर्वक नहीं होती, अतः चलने फिरने, उठने बैठने आदि में उसके द्वारा हिंसा होती है। राजस मनुष्य अपने सुख के लिए बढ़िया भोग भोगता है, तो उसको देखकर जिनको वे भोग नहीं मिलते उनके हृदय में जलन होती है। यह हिंसा उस भोग भोगने वाले को ही लगती है, कारण कि कोई भी भोग बिना हिंसा के होता ही नहीं।
तात्पर्य यह है कि तामस मनुष्य के द्वारा तो कर्म में हिंसा होती है और राजस मनुष्य स्वयं हिंसात्मक होता है। अशुचि रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह करता है वे सब चीजें अपवित्र हो जाती हैं। वह जहाँ रहता है वहाँ का वायुमंडल अपवित्र हो जाता है और जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों में भी अपवित्रता आ जाती है। यही कारण है कि आसक्ति ममता वाले मनुष्य के मन पर मरने पर उसके कपड़े आदि को कोई रखना नहीं चाहता। जिस स्थान पर उसके शव को जलाया जाता है वहां कोई भजन ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा। वहां भूल से कोई सो जाएगा तो उसको प्राय खराब खराब स्वप्न आएंगे। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति ममता रूप मलिनता आने लगती है जिससे मनुष्य का शरीर और शरीर की हड्डियां तक अधिक पवित्र हो जाती हैं। हर्ष शोकाविंत उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति घटना आदि आते रहते हैं। उनको लेकर वह हर्ष शोक राग द्वेष सुख दुख आदि में ही उलझा रहता है। कर्ता राजस परिकीर्तित उपयुक्त लक्षणों वाला कर्ता राजस कहा गया है। अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 28 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।